हेलो एवरीवन, यार कैसे हो सबके सब। तो आज की वीडियो में जैसा कि मैंने बोला था कि हम जो है 2 क्वेश्चंस को करेंगे। थ्योरी हमने जो भी 2 क्वेश्चंस हैं उनको हमने पिछली वीडियो में देख लिया था। बाकी जो हमारा क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं कि क्वेश्चन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 2 1 -1 एंड -1 3 4 एंड परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि ये जो है इक्वेशन जो लिखी है हमारी प्लेन की इक्वेशन है। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि ठीक है, 2 पॉइंट से पास हो रहा है और एक प्लेन के परपेंडिकुलर है ये प्लेन हमारा, जो हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें जो है कुछ ये इस तरह का यहाँ पर बनेगा, एक प्लेन हो गया और इस प्लेन पर जो है यहाँ पर एक परपेंडिकुलर प्लेन है। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। यानी कि अगर मैं इसको यहाँ पर दिखाने की आपको कोशिश करूँ, विजुलाइज कराऊँ, वैसे तो मैंने आपको पिछली वीडियो में कराया था, बट अगेन मैं आपको ये चीज़ दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह का सिनेरियो हमारे यहाँ पर है। ये वाला हमारा प्लेन है जिसकी हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। ये हमारा दूसरा प्लेन है जो कि इसके परपेंडिकुलर है। 2 पॉइंट हमारे इस प्लेन पर हैं, ये पॉइंट हमारा परपेंडिकुलर है, यानी कि इसका जो नॉर्मल वेक्टर होगा, ठीक है, इस प्लेन पर नॉर्मल वेक्टर हमारा इस तरह से होगा। तो ये वाला जो हमारा वेक्टर होगा इस दोनों पॉइंट के या इस प्लेन के पैरेलल में आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। तो अब हम क्या करेंगे, हमें पता हो गया कि ठीक है ये नॉर्मल वेक्टर इसका इधर बनेगा। तो ये जो है इन दोनों पॉइंट को मिलाएंगे हम। ये मान लेते हैं वेक्टर ए हमारा है और दूसरा वेक्टर बी है। तो अगर मैं इनको मिलाता हूँ तो जो लाइन बनेगी, ये लाइन और ये नॉर्मल वेक्टर हमारा पैरेलल में होगा। तो हमें जो है नॉर्मल वेक्टर मिल जाएगा इस प्लेन का। ठीक है, नॉर्मल वेक्टर कैसे मिलेगा, वेक्टर n इक्वल्स, अगर मैं मान लेता हूँ ये हमारा n1 वेक्टर है ये वाला, ठीक है, और दूसरा हमारा ए बी वेक्टर है। तो ए बी क्रॉस n1 अगर करेंगे तो हमें नॉर्मल वेक्टर मिल जाएगा जो कि होगा नॉर्मल वेक्टर ऑफ पी। ठीक है, ये वाला हमारा प्लेन मान लेते हैं, प्लेन पी है। तो ये हमारा जो है नॉर्मल वेक्टर ऑफ पी मिल जाएगा। लेकिन हमें ये चीज़ नहीं पता है n1 की वैल्यू क्या है, बट इसके लिए हमें ये चीज़ दिया है कि ये जो है प्लेन की इक्वेशन है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर हमें प्लेन की इक्वेशन गिवन हो तो हम उससे क्या निकाल सकते हैं, डी आर से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपने देखा था कि अगर मेरे पास जो है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल 0 है, तो उसमें ए बी सी क्या होते हैं, जो हमारा वहाँ पर प्लेन है उसके जो है नॉर्मल के डी आर्स होते हैं। ठीक है, यानी कि अगर मैं इसको लिखता हूँ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल्स 0 के ये फॉर्मेट में अगर मैं इसको लिखता हूँ तो हमारा जो यहाँ पर आएगा ए की वैल्यू 1 आएगी, बी की वैल्यू -2 आएगी, सी की वैल्यू 4 आएगी। ठीक है, तो ये जो है हमारे डी आर्स हो गए, डी आर्स ऑफ नॉर्मल n1। ठीक है, तो n1 के जो हमें डी आर्स पता होगा तो हम n1 वेक्टर भी तो लिख सकते हैं। n1 वेक्टर क्या होगा, जो डी आर्स होता है उसी में आई कैप जे कैप के कैप जोड़ देते हैं, यानी कि ये हमारा वेक्टर हो जाएगा आई कैप -2 जे कैप प्लस 4 के कैप। ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं और मैंने आपको सब कुछ जो है बहुत ही विस्तार से बता रखा है पीछे की वीडियोज़ में। अगर आपको ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं तो मैं बोलूँगा कि यार शुरू से देखो। ठीक है, बहुत ही बेसिक से पूरा 3D यहाँ पर कवर किया हूँ, तो आप जो शुरू से देखना अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पर जो आपको n1 वेक्टर मिल गया। ठीक है, ए हो गया आपका ए आई कैप प्लस -2 जे कैप प्लस 4 के कैप हो गया। n1 वेक्टर मिल गया, ए बी वेक्टर हमें निकालना है, n1 मिल गया, ए बी वेक्टर निकालना है। ए बी वेक्टर कैसे निकलेगा, ए बी वेक्टर इक्वल्स हो जाएगा ओ बी, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। और ओ बी क्या है हमारा यहाँ पर, ओ बी हमारा यहाँ पर गिवन है। कोई भी एक पॉइंट को हम बी मान लेंगे, सपोज करो इसको हम बी मान लेते हैं और इसको ए मान लेते हैं। ठीक है, तो हमारा बी क्या है, -1 3 4 है, माइनस में 2 1 -1 है। अब इसको जो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा -3 कॉमा आएगा 2। तो हमारा ए बी वेक्टर भी मिल गया। अब हमें क्या करना है, वेक्टर एन को फाइंड आउट करना है। वो हमारा कैसे निकल जाएगा, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, ए बी क्रॉस n1 इक्वल्स में हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर आई जे के कैप हो गया और यहाँ पर -3 2 5 और n1 का हो जाएगा 1 -2 4। इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर जो सॉल्व करने के बाद से 18 आई कैप प्लस 17 जे कैप प्लस 4 के कैप आ गया, यानी कि हमें जो है नॉर्मल वेक्टर ए मिल गया और हमें एक पॉइंट यहाँ पर गिवन है। तो हमें जो है यहाँ पर आसानी से इसका वेक्टर ए जो है प्लेन की इक्वेशन हम फाइंड आउट कर लेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर इसको इरेज करता हूँ। अब इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाएगा, हमारा वेक्टर आर डॉट वेक्टर एन इक्वल्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन। ठीक है, अब वेक्टर आर डॉट
n का मतलब क्या हो गया कि 18 17 4, 18 17 और 4 हो गया इक्वल्स में अगेन ए वेक्टर ए जो है आप कोई भी ले सकते हो, ठीक है। आप 2 1 -1 लोगे या फिर -1 3 4 लोगे, सब में आपको सेम रिजल्ट आएगा। तो हम जो है इसको ले लेते हैं, सपोज करो इसको ले लेते हैं, -1 3 4 ले लिया, डॉट प्रोडक्ट किसका किया, वेक्टर एन के साथ में 18 17 और ये जो है 4 है, -18 प्लस 51 और प्लस में 16 हो गया। तो यहाँ से जो है हम इसको करेंगे तो आ जाएगा 49। तो हमारी जो इक्वेशन आएगी वेक्टर आर डॉट में 18 17 4 इक्वल्स 49, ये हमारी जो इक्वेशन है प्लेन की, ठीक है। आप इसको जो है कार्टेशियन फॉर्म में भी चेंज कर सकते हो, बस आपको क्या करना है एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 18x प्लस 17y प्लस 4z इक्वल्स 49, यही चीज़ आपका आएगा, ठीक है। तो ये हमारा जो है स्केलर प्रोडक्ट फॉर्म जो आपका होता है उसमें हमने इसको इक्वेशन को लिख दिया है, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले सवाल पर, अब उसको भी देख लेते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें है कि इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन दिस एंड दिस। तो यहाँ पर जो है मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि किस तरह से जो है हमें इस तरह का अगर प्लेन गिवन होगा तो उसको हम सॉल्व करेंगे। बट अगेन मैं आपको शो कर देता हूँ, कुछ इस तरह के प्लेन है, ठीक है। यहाँ पर ये 3 प्लेन मैंने यहाँ पर बना दिए। अब 3 प्लेन किस तरह से हैं आप देखो, एक प्लेन आपका ये हो गया, एक प्लेन हो गया ये वाला, दूसरा प्लेन ये है, तीसरा प्लेन ये है। हमें इस वाले प्लेन के सपोज करो जो इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, हमें इस प्लेन की इक्वेशन गिवन है, इस प्लेन की इक्वेशन गिवन है, ठीक है। एक पॉइंट गिवन है जिससे प्लेन पास हो रहा है, ये जो है प्लेन की इक्वेशन गिवन है, यानी कि हम क्या कर सकते हैं इससे जो है नॉर्मल वेक्टर जो हमारा है उसको निकाल सकते हैं। इससे जो है इस वाले इक्वेशन से हम जो है नॉर्मल वेक्टर निकाल सकते हैं। और दोनों जो है नॉर्मल वेक्टर किस तरह से आएंगे, इस तरह से आएंगे, यानी कि एक दूसरे के पैरेलल में आएंगे। अब जब पैरेलल में आएंगे तो वो जो है पैरेलल में होंगे तो यहाँ पर जो ये वाला प्लेन के पैरेलल में हो गए वो, ठीक है। ऐसे ही वो वेक्टर आएंगे जो भी नॉर्मल वेक्टर होंगे। और ए प्लेन हमारा है जिसकी इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी, यानी कि ये जो है इस प्लेन के पैरेलल में हो गए वो नॉर्मल वेक्टर। अगर मैं उन नॉर्मल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करूँगा तो क्या आ जाएगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर हमें मिलेगा वो वेक्टर जो क्रॉस प्रोडक्ट वाला आएगा, ठीक है। तो हमें जो है जब क्रॉस प्रोडक्ट वाला वेक्टर आएगा और नॉर्मल वेक्टर मिल जाएगा किसका, जिसका हमें इक्वेशन फाइंड आउट करना है। यानी कि कुछ इस तरह का यहाँ पर हमारा फिगर बनेगा। अगर मैं यहाँ पर आपको इससे समझाने की कोशिश करूँ तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, फिगर बहुत ही गंदा बना है बट आप समझ लेना। ये हमारा अगर N1 है, ये N2 है, ठीक है। तो N1 N2 तो पैरेलल होंगे, और वो किसके पैरेलल होंगे, इस वाले प्लेन के, जिसका हमें फाइंड आउट करना है प्लेन की इक्वेशन। और सपोज करो कि मैं मान लेता हूँ इस पर जो है नॉर्मल वेक्टर n है, तो वेक्टर n मेरा क्या होगा, N1 क्रॉस N2 होगा, ठीक है। अब N1 कैसे मुझे मिलेगा, देखो ये वाला जो है इसको मैं मान लेता हूँ, ये एक इक्वेशन है P1x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल 7। अगेन जो है जो हमारा जनरल फॉर्मेट होता है प्लेन की इक्वेशन का उससे कंपेयर करेंगे तो हमें मिलेगा कि 1 2 और 3 ये जो है डी आर्स है किसके, डी आर्स ऑफ N1 हो गया, ठीक है। अब P2 जो हमारे यहाँ पर गिवन है वो है 2x माइनस 3y प्लस 4z इक्वल्स 0 है, यानी कि इससे डी आर्स हमें मिल जाएगा 2 माइनस 3 और 4 मिलेगा, ठीक है। डी आर्स ऑफ N2 मिल गया, तो N1 N2 का डी आर्स मिल गया। तो आपको जैसे डी आर्स मिलेगा आप क्या निकाल सकते हो, आप N1 लिख सकते हो। N1 आपका क्या हो जाएगा, N1 होगा आपका यहाँ पर आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और N2 आपका क्या हो जाएगा 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप हो जाएगा, ठीक है। N1 N2 आपको मिल गया, आप क्या करो क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो वेक्टर n इक्वल्स N1 क्रॉस N2 कर लोगे। तो यहाँ पर जो हम क्रॉस प्रोडक्ट कर लेते हैं। अब जो है एक चीज़ आप ध्यान देना कि आप कभी भी इस चीज़ से मत घबराना कि हम N1 इसको लिए हैं तो N2 इसको लिए हैं, हम इसको भी N1 ले सकते हैं, इसको N2 भी ले सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो कैलकुलेशन करेंगे सेम रिजल्ट आपका आने वाला है। तो आपको इस चीज़ से कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि हम N1 किसको लें N2 किसको लें, ठीक है। तो यहाँ पर जो सेम रिजल्ट आएगा इसको हम सॉल्व करेंगे। तो हमारा जो नॉर्मल वेक्टर है उसकी इक्वेशन हमें मिल गई। अब हमें क्या करना है, जो प्लेन की इक्वेशन होगी P होगी वो क्या होगी, वेक्टर R डॉट वेक्टर N इक्वल्स वेक्टर A डॉट वेक्टर N होगा। सारी वैल्यूज को पुट करेंगे वेक्टर R और डॉट में 17 2 और -7 इक्वल्स में 7। देखो वेक्टर ए हमारे यहाँ पर है 1 -1 1 1 -1 है,
तो हमारे यहाँ पर क्या होगा 1 1 माइनस 1 1 1 माइनस 1 डॉट प्रोडक्ट है 17 2 माइनस 7 का। अब हमें इसी को सॉल्व करना होगा तो यह आ जाएगा 17 प्लस 2 प्लस 7 हमारा 26 आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमें इक्वेशन मिलेगी वो क्या मिलेगी, वेक्टर आर डॉट और 17 2 माइनस 7। इसका मतलब क्या हुआ कि 17 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 7 के कैप इक्वल्स 26 हो गया। ये हमारा स्केलर प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। अगर आप जो इसको कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करना चाहते हो तो आप वेक्टर आर इक्वल्स क्या रख सकते हो, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, आप पुट करोगे और यहाँ पर जो है आपका 17x प्लस 2y माइनस 7z इक्वल्स 26 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको जो अलग अलग फॉर्म में आप जैसे भी आपको ऑप्शन गिवन होंगे आपके एग्जाम में, आप उस हिसाब से यहाँ पर जो आप टिक कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप जो आपको दोनों सवाल अच्छे से क्लियरली समझ में आ गए होंगे, और कोई भी डाउट है तो आप जो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और भी चीज़ों के साथ में। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।